चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा करोला 2001 मॉडल से लेके 2008 मॉडल तक आने वाली 8 साल कार। तो आप अगर ये ऑनलाइन चलाना चाहते हैं और डिटेल्स इसकी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, हम आपको इसकी तमाम डिटेल्स देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा करोला 2001 मॉडल से लेके 2008 और 2009 के छठे सातवें महीने तक आने वाली गाड़ी। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे वेरिएंट आए, एक्सएलआई से लेके अल्टस तक। और इसके एक्सएलआई बिल्कुल सादा मॉडल आता था जिसमें जो है हाथों से आप शीशे चढ़ाते थे और बिल्कुल सादी गाड़ी थी ये। और उसके बाद फिर आ गई जीएलआई में ऑटोमेटिक शीशे, थोड़ी सी उसमें उन्होंने चेंजिंग कर दी थी। और इसके अंदर 1300 सीसी इंजन आए और 1600 सीसी। तो अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आप ऑनलाइन चलाना चाहते हैं या आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको दूंगा इसकी तमाम डिटेल्स कि आप ये गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, आपने कौन से फ्यूल पे चलाना है। तो आज हम आपके साथ पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं इस गाड़ी पे। जी तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है 14 से 15 लाख और 18 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, क्योंकि कीमतें गाड़ियों सबकी तकरीबन ज़्यादा हो चुकी हैं। इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये है कि ये 1300 सीसी गाड़ी जो है ये 10 से 12 किलोमीटर का एवरेज देती है, जो कि बहुत ही कम एवरेज है। अगर किसी ने गाड़ी सेट की हुई है पेट्रोल पे तो आप उसे चला सकते हैं। अगर ये 14 से 15 या 16 का एवरेज देती है तो आप फिर इसे चला सकते हैं ऑनलाइन किसी भी कंपनी के साथ। लेकिन येंगो के साथ इतनी बड़ी गाड़ी लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि येंगो जो है उसके किराए हैं कम, ज़्यादातर बोनसेस पे चलना पड़ता है। आप इसे अगर लगाएंगे, हैचबैक गाड़ी है, तो आप इसे इन ड्राइव या फिर करीम, उनकी गो क्लास या गो प्लस में या फिर बिज़नेस क्लास में ये गाड़ियाँ ऐड हो सकती हैं। तकरीबन ये गाड़ियाँ जो हैं ये बहुत पुरानी भी हैं और आजकल लोगों ने इसे सीएनजी लगाया हुआ है, इसके अंदर सिलेंडर लगाए हुए हैं और सीएनजी पे चला रहे हैं। सीएनजी पे इसका एवरेज बढ़ जाता है 15 से 16 किलोमीटर, जो कि एक मेहरान गाड़ी देती है 15 से 16 किलोमीटर का एवरेज। तो ये गाड़ी भी 15-16 किलोमीटर के एवरेज पे चली जाती है सीएनजी पर। तो एलपीजी सीएनजी सिलेंडर के अंदर एलपीजी भी फिलिंग होता है, तो कुछ लोग जो हैं वो एलपीजी पे भी चला रहे हैं। तो आप भी चला सकते हैं। बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, एंड्राइव पे चल रही हैं, करीम पे चल रही हैं, लेकिन येंगो पे आप इसे नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ी है, दूसरा किराया कम बनता है। तो आप डिसहार्ट होंगे कि किराया कम बन रहा है, आपने इसको चलाना है तो आप एंड्राइव या फिर करीम पे ऐड करवाएं और इसे आप चला सकते हैं गाड़ी को। मज़ीद डिटेल्स के लिए वीडियो देखते रहें, फुल वॉच करें। मैं आपको तमाम डिटेल्स इस गाड़ी की दूंगा कि आपने कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सा वेरिएंट लेना है, कौन सा मॉडल लेना है और कितने तक मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊँगा। जी तो फ्रेंड्स, मेरी पहली राइड हो चुकी है, आज हो गए हम थोड़ा लेट। तो आज का मेरा है टारगेट सिर्फ 5 राइड्स का, तो मैंने फ़र्स्ट राइड कर ली है। इनके बने थे 421 और इन्होंने दिए मुझे 500, क्योंकि ये इनका प्रोमो कंपेंशन था, लेकिन इन्होंने मुझे पूरे 500 दे दिए। ये 500 भी ले लिए मैंने, ये प्रोमो कंपेंशन भी मेरे अकाउंट में आ गया और बोनस के पैसे भी मेरे अकाउंट में। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ बिलू एरिया के करीब। ये है सामने मेरे बिलू एरिया और मैं हूँ इस टाइम G72 में। तो मैंने G72 में राइड एंड की थी, तो अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट राइड मुझे कहाँ की आती है। तो चलते हैं, इसे ऑनलाइन करते हैं, तो देखते हैं मुझे नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। आज का टारगेट है सिर्फ मेरा 5 ट्रिप्स का, एक ट्रिप हो चुका है, मेरे 4 ट्रिप्स रहते हैं। तो चलते हैं जी, देखते हैं ये मुझे कहाँ का ट्रिप देता है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास राइड आ चुकी है। मैं हूँ इस टाइम G7 था पहले, G7 से मैं घूमता हुआ यहाँ आ गया, क्योंकि राइड्स ही नहीं, ये पिम्स है। पिम्स के सामने खड़ा हूँ, इन्हों जाना है IGP रोड।
तो देखें, जब मेरे पास राइड आई है रोड के इस साइड, ये सेंटोरस वाली साइड पे, यहाँ पे ये पिंक एरिया नहीं लगा, और जहाँ से उस कस्टमर ने गाड़ी करवाई है बुक वहाँ पे नहीं है, उसके सामने एरिया में लग चुका है पीक। तो चलते हैं जी, हमारी किस्मत पे पीक की राइड हमारी किस्मत में नहीं है अभी। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं, क्योंकि राइड ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है काम को। इस्लामाबाद में सर्दी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से शायद आवाम जो है ना घरों से नहीं निकल रही। तो चलते हैं जी, राइड उठाते हैं, गनीमत समझते हैं इसी को, क्या करें, अब काम तो करना है जी। तो फ्रेंड्स, मैंने राइड कर दी एंड इनके बने 502 रुपये, लेकिन ये थे टूरिज़म कंपनी वाले। तो इनके साथ बहुत अच्छी मेरी गपशप भी हुई। मैं इस टाइम हूँ पीर बधाई मोड़ के पास, तो इनसे बहुत मेरी अच्छी गपशप हुई और इनका किराया बनता था 502 रुपये। इन्होंने मुझे दिए 700, मतलब 700 रुपये। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो 10-20 रुपये के लिए लड़ाई कर जाते हैं, तो कहते हैं नहीं हमें 10 रुपये चाहिए, हम खुले कहाँ से करवा के दें, नहीं होते पैसे। तो कुछ लोग ऐसे अच्छे भी होते हैं। आए दिन हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, मिला जुला रुझान चलता रहता है। तो चलते हैं जी, ये पीर बधाई मोड़ पे आ चुके हैं हम। तो मैं ऐसे करूँगा, कंप्लीट एरिया जो है मुझसे जो है वो थोड़ा सा यहाँ का भी लग गया था, तो मुझे यहाँ की राइड्स नहीं चाहिए। तो मैं एरिया चेंज करूँगा, अपना 2 एरिया लगाऊँगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद पीर बधाई मोड़ से लेके कचेरी चौक तक। इससे आगे का ना इधर से राइड आती ना मुझे इधर से आती है। तो चलते हैं जी, देखते हैं अब मुझे कहाँ की राइड मिलती है। ये सिस्टम में थोड़ा सा कोई मसला चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बिल्कुल कोने पे खड़ा हूँ। थोड़ा मुझे आगे जाके इसे सेटअप करना पड़ेगा एरिया को। चलते हैं जी, देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टी सीधी राइड पड़ती है, अंदर ढोक मुस्तकीम है। ये पीर बधाई मोड़ है, ब्रिटिश होम्स एरिया कहलाता है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे मंडी मोड़ की साइड पे, वहाँ पे जाके मैं एरिया लगाऊंगा जी। तो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ I-10 पे। वहाँ से मुझे यहाँ मूव करना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे उल्टी सीधी राइडें आती हैं। और मैं इस टाइम आ चुका हूँ I-10 में, और मेरे पास राइड भी आ चुकी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और राइड आ गई यहाँ से। अब इन्हें जाना है बन्नी चौक। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कितना फेयर बना है। ये मेरी है तीसरी राइड, बाकी रह गई मेरी 2 जी। तो फ्रेंड्स, मैंने राइड एंड कर दी है। इनके बने 318 रुपये I-10 से बन्नी चौक। मैं आ गया हूँ बन्नी चौक के पास। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मार्केट है रावलपिंडी की, बन्नी चौक इसे कहते हैं, जामिया मस्जिद रोड। और यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोर मिले हुए हैं होल सेल के, बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज बनी हुई हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बेकरी है, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब हैं। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट राइड मेरी रह गई हैं 2 राइड, इन्हें करेंगे 5 स्टार और डन। लेकिन मैं यहाँ से राइड नहीं उठाऊँगा, क्योंकि यहाँ से राइड आई तो मुझे राजा बाज़ार जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर मैं फंस जाऊँगा। तो चलते हैं कमर्शियल की साइड या मरी रोड की साइड, तो देखते हैं कहाँ से राइड आती है जी। तो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ इस टाइम कमर्शियल मार्केट में, और इसे कहते हैं रावलपिंडी का सैटेलाइट टाउन भी। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड बने हुए हैं इस रोड के ऊपर। तो यहाँ से अक्सर मुझे राइड मिलती है इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद के रोड लोग जो हैं वो यहाँ आए होते हैं, यहाँ वाले इस्लामाबाद गए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड बने हुए आप देख सकते हैं। अगर आपका राउंड लगे तो बहुत ही एंजॉय करने का और शॉपिंग करने का एरिया है। तो थोड़ी सस्ती मार्केट भी है इस्लामाबाद से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जन्नत मॉल है, यहाँ पे 2 जन्नत मॉल है, एक यहाँ पर एक दूसरी साइड पे। तो मैं अक्सर इस एरिया में आता हूँ, और यहाँ पर जो है ना रिहायशी एरिया भी है और कमर्शियल एरिया भी है। ये है पूरी मार्केट का एरिया। तो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक हैं, A B C D इस तरह करके पूरा बहुत बड़ा एरिया है। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे आके ऑनलाइन करूँगा कि मुझे इस्लामाबाद की राइड लगे। थोड़ी सी बड़ी राइड चाहिए मुझे, छोटी राइड नहीं उठाऊँगा मैं, क्योंकि मेरी 2 राइडें रह चुकी हैं। तो चलते हैं, ऑनलाइन होते हैं और देखते हैं मुझे कहाँ की राइड आती है जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाली गाड़ी है या फिर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपने कौन सी गाड़ी लेनी है और कौन से मॉडल की गाड़ी लेनी है।
और कौन सी कैटेगरी में आपकी गाड़ी ये लगेगी, मैं आपको तमाम मालूमात दूंगा। और ये गाड़ी जो है 4-5 कैटेगरी में आई है। ये XLI में आई है, GLI में आई है और VV8 1.8 VVTi में भी आई है। ठीक है, तो आपने अगर गाड़ी लेनी तो आप सादी लें। ठीक है, सादी, या फिर इसके अंदर एक आती है GLI सालून। ठीक है, वो ले सकते हैं। थोड़े उसके विंडोज़ ऑटोमेटिक होते हैं। तो आप ये गाड़ी ले के इनड्राइव या फिर करीम की गो और गो प्लस क्लास में चलाएं तो आपको फ़ायदा होगा। आपने येंगो में इस तरह की गाड़ी नहीं चलानी बिल्कुल भी। तो आपको ये 14 से 15, 18, 16 इसके एवरेज में ये गाड़ी मिल जाएगी आपको। तो आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं। आप कराची में हैं, इस्लामाबाद में, मुल्तान में हैं, कहीं बाहर रहते हैं, आप कहीं भी, आपको कोई भी मालूमात चाहिए मैं आपको ज़रूर मालूमात दूंगा। और तकरीबन इन कंपनियों के साथ सभी गाड़ियां चल सकती हैं। आप कोई भी गाड़ी चलाना चाहें 1990 से लेके 2024 तक कोई भी गाड़ी है वो तमाम रजिस्टर हो सकती हैं। तो लेकिन ये कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं या कौन सी गाड़ी है आपके पास, कौन सी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी तमाम हेल्प करूंगा। आप अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे शेयर करें, उस पर डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, मैं आपकी आईडी बनवा दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है बाद में बनेगा, कोई मसला नहीं है, मैं आपकी आईडी बनवा दूंगा। जब आपका लाइसेंस बन जाए आप उसको अपलोड कर दें। तो अगर आप फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, फ्यूल इकॉनमी जो है इसकी, मैं 2007 मॉडल इसका यूज़ कर चुका हूँ मैं। तो फ्यूल एवरेज जो है मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। ये 8 से 10 किलोमीटर देती है उस टाइम। तो फ्यूल एवरेज जो है ना इसका ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आप अगर इसको गो कैटेगरी या गो प्लस या बिज़नेस क्लास में चलाएँगे तो फिर आपके बारे में आ सकता है। या फिर आप इसे CNG या फिर LPG पर, अक्सर गाड़ियां आजकल ये LPG या CNG सिलेंडर्स पे चल रही हैं। इस गाड़ी के बेनिफिट्स ये हैं कि ये लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छी स्मूथ कार है और नीचे भी नहीं लगती जंप्स वगैरह पे। आप इसे लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते हैं। आपको सिटी टू सिटी भी राइड मिलेगी इस पर। आपको इस पर बुकिंग्स भी मिल सकती हैं। आप इस पर लॉन्ग ड्राइव बुकिंग लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। और बहुत ही सख्त गाड़ी है और इसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में घोड़ा गाड़ी। ठीक है, मतलब घोड़ा मॉडल। तो जिस तरह की गाड़ी इसको घोड़ा मॉडल कहा जाता है। तो आपने अगर ये घोड़ा शेप लेनी है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, पायदार गाड़ी है। टोयोटा की गाड़ी जो है तकरीबन पायदार गाड़ियां हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस गाड़ी है और इसे बहुत ही पसंद किया जाता है जी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ सदर में। तो मेरी राइड्स हो चुकी हैं सब कंप्लीट। तो ये लास्ट राइड थी मेरी 330 की। इसे मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। और ये है सदर का बैंक रोड। बहुत ही ये प्यारा व्यू है यहाँ का। ये है गखड़ प्लाज़ा। ये है जी सदर का, देखें कितना बड़ा रोड है। ये इन्होंने खुला रोड कर दिया। यहाँ से इनके पथारे वथारे हटा के दुकानों को पीछे किया। यहाँ पे पार्किंग जो है वो खुली कर दी। अब ये गाड़ियाँ जो हैं वो आराम से एक साइड पे लगती हैं, इस साइड पे, इस साइड पे। बीच में ये रोड पूरा खुला रहता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होती। तो देखते हैं जी, मेरे पास टाइम और बहुत सारा है और राइडें मेरी 5 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखते हैं जी, मुझे यहाँ पे पीक भी लग चुका है, पिंक एरिया हो चुका है। तो देखते हैं मुझे अब राइड कहाँ की आती है जी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने की हैं सिर्फ 5 राइडें जो टारगेट की थी। एक उससे कर दी मैंने एक्स्ट्रा। और आज का जो फेयर बना है हमारा वो बना है 2465 रुपये। इसमें आ गया 1000 रुपये का फ्यूल CNG। बाकी मुझे 1465 रुपये ये बच गए और 650 रुपये का मैंने बोनस लिया। 5 राइडों पे भी बोनस मिलता है 650। आज मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से जो है बस मैं 5 ही राइडें कर सका। लेकिन मैंने की राइडें आज, क्योंकि मुझे करनी थी। थोड़ा लेट निकला लेकिन मैंने राइडिंग की हैं। और मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। देखें 1 2 3 4 दिन से जो है ना काम थोड़ा ठंडा हुआ है। शायद सर्दी ज़्यादा होगी इस्लामाबाद में, शायद इसलिए, या फिर रजब की वजह से लोग शॉपिंग सेंटर्स नहीं जा रहे। बहुत सन्नाटा हुआ है जगह जगह। तो आपको मैंने पहले भी दिखाए थे कि मेरे जो है
कितनी कितनी हो चुकी है वीक में, लेकिन इस वीक में भी मैंने 12,958 रुपये की अर्निंग की है। और आपको मंथ का मैं बताऊं, ये मंथ यहाँ पे सारी डिटेल होती है यहाँ पे ये तो एक महीने, ये जनवरी के जो महीना स्टार्ट हुआ है इसके अंदर मैंने 66,242 रुपये की अर्निंग की है। इससे पिछले महीने दिसंबर में मैंने 1,36,976 रुपये की अर्निंग की है। ठीक है, तो ये महीना थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। थोड़े दिन है, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो है लोग राइड्स कम करवा रहे हैं, शाम को जल्दी अपने घरों में जा रहे हैं। तो मेरा टाइम रात का होता है, रात 12 बजे तक, तो इसलिए शायद अब दिन वालों को काम अच्छा हो, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कितनी कितनी राइड करेंगे और कितने कितने पैसे बचेंगे आपको। और आप सोचें खुद, अगर 5 राइडों पे मैं 2400-2500, अगर मैं 11 राइडों पे 6000 की अर्निंग करता हूँ, जो 24 राइडें करते हैं लोग, 24 करने वाले भी हैं, 24 करने वाले भी हैं भाई, तो 24 राइडें जो करते हैं वो कितने कमाते होंगे आप बताएं। कम से कम 10,000, 12,000, 13,000 रुपये की डेली की उनकी अर्निंग है, और कम से कम 6 से 7,000 रुपये, क्योंकि उनके पास गाड़ी अच्छी है, जल्दी जल्दी फास्ट राइडें उठाती है, फास्ट फेंकती है। वैगनार हो गई, ऑल्टो हो गई, कल्टस हो सकती नई वाली, तो ये जल्दी जल्दी मूवेबल गाड़ियाँ हैं, जल्दी जल्दी राइड्स करती हैं, तो इस वजह से वो जो है वो ज़्यादा अर्निंग है उसके अंदर। फिर 4,000 रुपये का बोनस भी ले लेते हैं इनसे, तो मतलब वो डेली का जो है ना 8-10 हज़ार रुपये जो है ना बचत कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ी है। मेरे पास भी अच्छी आई तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी किसी दिन 19-24 मैं भी करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग होती है। मैंने की हैं 19, 22, 23 राइडें, और मेरा 10,000 रुपये की अर्निंग भी है। पीछे बहुत ज़्यादा पीछे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि मैंने 10-10 हज़ार रुपये की भी अर्निंग की है। तो उस वक्त मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया, मैं सुबह से निकला हुआ, मैं रात तक मैंने किया काम, फुल टाइम काम किया मैंने, तो इतनी ज़्यादा मैंने अर्निंग उसमें की है। फ्रेंड्स, अगर आप ये गाड़ी ले लेते हैं या अगर आपके पास है तो आप रजिस्टर करवाएं, लेकिन येंगो पे नहीं करवानी आपने। येंगो की राइड्स जो है ना, वो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं राइडें, कंफर्ट पे करें, इसे कंफर्ट पे चलाएं, तो फिर है आपके अंदर स्टेमिना है 15-16 घंटे देने का, तो फिर है। लेकिन इन ड्राइव तो ये कि सुकून है, आराम से बैठें, राइड बड़ी बड़ी उठाएं इस पर, तो 10-12 हज़ार रुपये की आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप 10 से 12 घंटे चलाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स हैं, आप रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं, राइड्स देखते हैं, कोई बड़ी राइड आई तो आप वो उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि 8 घंटे से लेके 8 घंटे में 6-7 हज़ार रुपये कर सकते हैं आप इस पर अर्निंग, अगर आप सही से काम करें तो। लेकिन 12 घंटे की गारंटी है मेरी कि आप 10 से 12 हज़ार रुपये की अर्निंग इन ड्राइव पे भी कर सकते हैं और येंगो पे भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा राइड उठानी पड़ेंगी उसके अंदर, तो इन ड्राइव पे आप बड़ी राइड उठाएंगे, गो और गो प्लस की राइड आएंगी आपके पास। बिज़नेस में भी शायद ये लग सकती है, बिज़नेस क्लास, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन करीम में बिज़नेस क्लास में हैचबैक गाड़ियाँ लग जाती हैं, डिग्गी वाली। तो आपके पास अगर ये वाली गाड़ी है, ये वाला एक मॉडल से 2001 से लेके 2008 मॉडल तक ये गाड़ी ऐड हो जाती है, तो इसमें आपने ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं डालनी। जैसा कि आप XLI डाल सकते हैं, GLI डाल सकते हैं, और डीज़ल गाड़ी तो वो बिल्कुल वारा नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूल एवरेज बहुत कम होता है। तो आपको चाहिए फ्यूल एवरेज अच्छी वाली, तो जो जिसका अच्छा फ्यूल एवरेज होगा, जैसे आल्टो है, कल्टस है, नई वाली आल्टो है, वैगनार है, मीरा है, इस तरह की गाड़ियां आपको ज़्यादा बचत दे सकती हैं। अगर आपका मूड इस गाड़ी का है, आप बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है वो छोटी गाड़ियों में है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप छोटी गाड़ी लें, जैसे आल्टो है, नई कल्टस है, वैगनार है, या मीरा है, या जापानीज़ गाड़ियाँ जितनी 660 हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये ख्वाहिश है तो मैं आप इसलिए व्लॉग बनाए, अगर आपके पास ये है या आप लेना चाहते हैं, फैमिली वाइज भी गाड़ी बहुत अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव की है, सिटी टू सिटी भी राइड लगती है इसके अंदर। तो आप अगर येंगो की 10 राइडें करेंगे तो इसकी आप 1 राइड करेंगे तो उसके बराबर है। जैसे इन ड्राइव की आप 5-6 राइडें करते हैं, 10 राइडें करते हैं, उनके एक बराबर इसे राइड सिटी टू सिटी भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं।